नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें दुनिया के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र की गहराइयों में ले जाएगी। सवाल यह है कि क्या एक प्राचीन मंत्र महज एक प्रार्थना से बढ़कर क्वांटम फिजिक्स का कोई फॉर्मूला हो सकता है? आइए, इसे सिर्फ एक धार्मिक मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक कोड, एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी दिव्य बनावट को समझते हैं। आखिर इसकी संरचना में ऐसा क्या है जो इसे इतनी जबरदस्त शक्ति देता है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हमें सीधे ऋग्वेद में ले जाता है और कहते हैं कि इसे ऋषि विश्वामित्र ने रचा था। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम गायत्री असल में इसके खास काव्य मीटर गायत्री छंद से ही आया है। इसे सावित्री मंत्र या गुरु मंत्र भी कहते हैं। और ये जो संरचना है ना, वो बड़ी सटीक है। इसमें हैं पूरे 24 अक्षर। और ये 24 अक्षर भी ऐसे वैसे नहीं हैं। इन्हें 8-8 अक्षरों की 3 लाइनों में एकदम परफेक्ट तरीके से सजाया गया है। माना जाता है कि यही वो बनावट है जो एक बहुत ही शक्तिशाली वाइब्रेशन या कंपन पैदा करती है। तो बनावट तो समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं और इसके अर्थ की गहरी परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि इस मंत्र के एक एक शब्द में क्या रहस्य छुपा है और इसका हमारे लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या मतलब है। देखिए, जो मुख्य मंत्र है ना, उससे ठीक पहले 3 जादुई शब्द आते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। इन्हें व्याहृतियां कहते हैं। ये सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि ये अस्तित्व के 3 मूल तलों को, 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस को दर्शाती हैं। और यहां पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जरा देखिए कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की साइंस एक ही जगह आकर मिल रहे हैं। एक तरफ पारंपरिक अर्थ हैं, भूर मतलब हमारी ये भौतिक दुनिया, भुवा यानी बीच का अंतरिक्ष, और स्व मतलब दिव्य लोक। और दूसरी तरफ देखिए इसकी वैज्ञानिक समानता। भूर को पदार्थ या मैटर से जोड़ा जा रहा है और स्व को शुद्ध ऊर्जा यानी प्योर एनर्जी से। कमाल है ना? अब मंत्र की पहली लाइन पर आते हैं। तत् सवितुर वरेण्यम। इसका मतलब है हम उस परम शक्ति, उस दिव्य सृष्टिकर्ता का आवाहन कर रहे हैं। वो शक्ति जो दिखती नहीं पर सब कुछ बनाती है। और हम सिर्फ उसे बुला नहीं रहे, बल्कि उसकी सबसे अच्छी, सबसे जीवन देने वाली ऊर्जा को चुन रहे हैं। अगला हिस्सा है भर्गो देवस्य धीमहि। यहां सारा फोकस उस दिव्य प्रकाश, उस तेज पर है। हम उस अलौकिक रोशनी पर ध्यान लगा रहे हैं। एक ऐसी रोशनी जो हमारे अंदर के अज्ञान को और बाहर की सारी नकारात्मकता को खत्म कर देती है। और फिर आता है मंत्र का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये असल में एक प्रार्थना है, एक निवेदन है उस दिव्य शक्ति से कि वो हमारी बुद्धि को, हमारी चेतना को, हमारे हर काम को सही दिशा में ले जाए, हमें ज्ञान की ओर प्रेरित करें। तो ठीक है, हमने इसकी बनावट समझ ली, इसका अर्थ भी जान लिया। पर सवाल यह है कि इस ब्रह्मांडीय फॉर्मूले को जपने से, इससे जुड़ने से होता क्या है, फायदे क्या हैं? और यकीन मानिए, इसके प्रभाव बहुत ही गहरे हैं। कई स्टडीज और अनुभव बताते हैं कि इसके फायदे अनगिनत हैं। एक तरफ तो वैज्ञानिक तौर पर देखे जा सकने वाले असर हैं, जैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कम होना, कंसंट्रेशन बढ़ना। और दूसरी तरफ इसके गहरे आध्यात्मिक लाभ हैं, जैसे मन की शांति और पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन। इसकी जो बदलने की शक्ति है वो बहुत विशाल मानी गई है। ओम स्वामी कहते हैं कि जो गायत्री से शुरू करता है वो दिव्य बन जाता है। मतलब एक इंसान देवतुल्य हो सकता है, जिसमें किसी को आशीर्वाद या श्राप देने की भी क्षमता आ सकती है। इतनी गहराई है इसमें। तो अब सवाल उठता है कि इन फायदों को पाया कैसे जाए? क्या इसकी विधि बहुत कठिन है? जी नहीं, इसका अभ्यास हर कोई कर सकता है। हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं, जैसे सही समय चुनना। सूर्योदय और सूर्य अस्त का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे जरूरी है सही उच्चारण, क्योंकि सारी शक्ति ध्वनि के कंपन में ही है। और हाँ, सिर्फ रटना नहीं है, इसे भावना और इरादे के साथ करना है। और सबसे बड़ी बात, लगातार करना है। आप इसे चलते फिरते, अपने रोज के काम करते हुए भी मन में जप सकते हैं। तो चलिए अब इस बात पर आते हैं कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस मॉडर्न दुनिया में, इस प्राचीन मंत्र की क्या जरूरत है? ये आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आज का जमाना डिस्ट्रैक्शन का जमाना है। हमारा ध्यान 100 चीजों में बटा रहता है। ऐसे में यह मंत्र एक टूल की तरह काम करता है। ये हमें मानसिक शांति देता है, फोकस बढ़ाने में मदद करता है और हमें ऊर्जा और प्रेरणा के एक गहरे स्रोत से जोड़ता है।
और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस हर चीज में पहले से ही मौजूद है और वो बस एक सही फ्रीक्वेंसी, एक सही वाइब्रेशन का इंतजार कर रही है एक्टिवेट होने के लिए? क्या गायत्री मंत्र वही चाबी है, वही तकनीक है? बातों से परे चलिए इसे एक साथ अनुभव करते हैं। अगले कुछ पलों के लिए बस ध्यान से सुनिए और इन पवित्र कंपनों को अपने अंदर महसूस होने दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर इस ज्ञान यात्रा में आपको आनंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए सीक्रेट वेंटेज ब्लिस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।